क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी इस जीवन में उसकी क्या आवश्यकता है, मतलब उसकी क्या प्रयोजन है बारह भावना का, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको 3-4 बिंदु में देखते हैं। पहला है, जो हम बारह भावना पढ़ते हैं वो हमें विचारने के लिए मजबूर करती है। मतलब हम कोई भी बारह भावना ले, उसका कोई भी छंद पढ़ें, उसमें हमें संसार का स्वरूप ध्यान में आता है। हमें विचारने को कि उसमें क्या कहा है, उससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है। वो भावना हमें विचार करने के लिए मजबूर करती है। और दूसरा है कि जो भावना है वो हमारे चित्त में एक प्रश्न उत्पन्न करती है। जैसे हमने वो सुना, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। तो इससे एक प्रश्न उत्पन्न करता है कि वास्तव एक प्रश्न चिन्ह आ गया कि कहाँ गए। जब मतलब भरत खंड के पूरे चक्रवर्ती, जिनका एक क्षेत्र राज था, चक्रवर्ती के वैभव की तो क्या ही बात करें, जब वे ही नहीं रहे अभी तक, वे भी अनित्य नहीं थे, उनको भी मरण को प्राप्त होना पड़ा। तो ये बात हमें विचारने के लिए मजबूर करती है, हमारे चित्त में प्रश्न उत्पन्न करती है कि वास्तव में कहाँ गए होंगे, उनकी क्या दशा हुई होगी। तो ऐसे हमें बारह भावना एक प्रश्न उत्पन्न करती है। आगे देखें तो इसका एक बहुत बड़ा सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा तो ये है कि जब हम निराश होते हैं या फिर हम प्रसन्न होते हैं, दोनों ही कंडीशंस में वो समता उत्पन्न करती है। मतलब जब हम ज़्यादा सुखी होते हैं, भोगों विलासों में रमे हुए होते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा इस दुख की साइड आती है। ये संसार ये बताकर कि जो भोग सामग्री है ये सब अनित्य है, मतलब ये सब टिकने वाले नहीं हैं, कभी ना कभी इनका नाश होगा। ये बताकर हमें वो सुख के लेवल से थोड़ा सा नीचे लेकर आती है। और जब हम दुखी होते हैं कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है या कुछ हम दुखी होते हैं, तो भी वह सुख की ओर लेकर जाता है कि ये समय भी बीत जाएगा, ये भी काल भी चला जाएगा, ये काल भी अनित्य नहीं है। अगर सुख का जो काल है वह अनित्य नहीं है, उसी प्रकार जो दुख का काल है वो भी अनित्य नहीं है। तो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में ही वो बीच में लेकर आते हैं समता की ओर। तो ये जो बारह भावनाएं होती है, ये समता को उत्पन्न करने वाली होती है, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली होती है। इससे एक कहानी याद आती है कि एक तेनाली रामा की कहानी है। तेनाली रामा के जो राजा थे, राजा कृष्णदेव राय, उन्होंने अपने सभा को ऐसे बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा कि एक ऐसा वाक्य बताओ जो एक समय पर सुख भी उत्पन्न कर सकता है और दुख भी उत्पन्न कर सकता है। तो सभी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या वाक्य हो सकता है। फिर तेनाली रामा ने उसका जवाब दिया। वाक्य क्या बोला था उन्होंने? यह समय भी बीत जाएगा। अब यही वाक्य अगर कोई सुखी व्यक्ति पढ़े तो वो निराश हो जाएगा कि मेरे पास जो भी ये सुख है, वैभव है, ये समय भी बीत जाएगा, ये सुख का समय भी बीत जाएगा। पर अगर कोई दुखी व्यक्ति इसको सुने तो वो उल्टा प्रसन्न हो जाएगा कि मेरे ऊपर दुख आया हुआ है, मेरे ऊपर जो विपत्ति है ये टल जाएगी। तो इस प्रकार से वो सुख से थोड़ा सा दुख की तरफ और दुख से थोड़ा सुख की तरफ, दोनों की तरफ से लाकर बीच में एक ऐसे स्थल पर जहाँ पे व्यक्ति ना ज़्यादा सुखी, मतलब जहाँ व्यक्ति ना सुखी है ना दुखी है, ऐसा साम्य भाव, समता भाव के स्तर पर उसको लाके छोड़ देती है। कि जैसे अभी हम कहीं हमें किसी से मिलना हो तो उसका घर और हमारे घर के बीच में हम कोई ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढते हैं जिससे ना तो ज़्यादा हमें जाना पड़े ना उसको ज़्यादा आना पड़े, एक बीच में कहीं मिल लेते हैं। उसी प्रकार से ये बारह भावनाएं सुख की तरफ से थोड़ा सा इधर लाकर, दुख की तरफ से थोड़ा सुख की तरफ लाकर बीच में समता भाव पे स्थिर करती है। और फिर अभी हमने देखा था कि सुख की ओर से दुख की तरफ जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि सुख, तो ये वास्तविक सुख है क्या? हमने बोला कि विषय भोगों में सुखी होता है, मतलब विषय भोगों में अगर ज़्यादा सुखी हो तो उसको दुख की तरफ लाती है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है, क्या वो वास्तव में विषय सुख में सुखी है?
तो ऐसा नहीं है, अगर विषय सुखों में सुख होता तो ज़रूर मिलता, पर जब है ही नहीं तो कैसे मिलेगा। अब जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला कि टमाटर लेकर आओ। अब आपने शॉपकीपर को कॉल करके बोला कि 2 किलो टमाटर निकाल के रखो, मैं आके ले जाता हूँ। पर आप कभी उस दुकान पे गए नहीं थे, आपको पता नहीं था, तो आप उसकी बगल वाली दुकान पे जाकर आप मांगते हो कि मेरे को मेरे टमाटर दे दो, तो वो कैसे देगा? उसके पास जब है ही नहीं, तो जिसके पास जो चीज़ नहीं है तो वो कैसे देगा? उसी समय जो बगल वाली दुकान में जो वेंडर था, जो टमाटर बेच रहा था, वो आपकी बात सुनते हैं, वो आपको पहचान लेते हैं, तो वो आपको आकर बोलते हैं कि ये लो, आपका ऑर्डर मेरे पास है, आपने जो टमाटर बोले थे वो मेरे पास है। परंतु हम उसको तो सुनते नहीं हैं, हमने उसको बोले कि तुम चुप रहो, मैं इससे बात कर रहा हूँ, और फिर हम उससे लड़ने लग जाते हैं कि तुम जब मैंने ऑर्डर करके दिए थे तुम दे क्यों नहीं रहे हो, तो ऐसे करके हम उससे लड़ने लग जाते हैं। जो हमें दे रहा है हम उससे ले नहीं रहे। अब इसी को सिद्धांत पर घटाएं कि हमें हमारा आत्मा चाहिए, हमें अपना सुख चाहिए। हम ऐसी जगह पर ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो है ही नहीं। और देवशास्त्र गुरु मतलब जो वेंडर थे, उसके एक बार हम देखें कि देवशास्त्र गुरु हमें आकर बता रहे हैं कि ये लो, तुम्हारा सच्चा सुख ये रहा, हमारे अंदर ही है। अभी तो उदाहरण तो एक देश रूप से देखे स्थूल होता है, परंतु वो बता रहे हैं कि तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास ही है, हम वो तो देख नहीं रहे। हम मात्र उसी में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पास सुख है ही नहीं। और जब सुख है ही नहीं तो वो देंगे कैसे? तो अगर सुख है ही नहीं तो वो देंगे कैसे? अब ये तो हो गया एक स्थूल उदाहरण। थोड़ा सा और सूक्ष्म में जाएं कि जैसे कि इसमें तो क्या था कि देवशास्त्र गुरु ने आपको ऐसे पकड़ाया, ऐसे आत्मा पकड़ाया, तो आत्मा ऐसे पकड़ाया थोड़ा ना होता है, आत्मा तो हम ही हैं। तो इसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिकल उदाहरण पे जाते हैं कि जैसे कोई कंपटीशन है, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें उन्होंने आपको एक रोल नंबर दिया, कोई भी रोल नंबर ले लो, 1 2 3 4, उन्होंने आपको रोल नंबर दिया कि ये 1 2 3 4 आपका रोल नंबर है। आपने उस रोल नंबर से अपना एग्ज़ाम दिया। अब उसका रिजल्ट्स का दिन आया तो आपका वो रोल नंबर भूल गया, बहुत दिन हो गए थे, वो रोल नंबर आपका दिमाग से निकल गया। तो अब उन्होंने रिजल्ट्स में अनाउंस किया कि रोल नंबर 1 2 3 4 का प्राइज़ है, वो फर्स्ट आए हैं। अब आप खुश होने लग गए। आपको ये तो याद नहीं था कि वो आपका है, पर फिर भी आप दूसरों के लिए, जिसके लिए भी था, आप ऐसे ताली बजाने लग गए। तो वो भी एक प्रकार का सुख हुआ, आपने उसको ताली बजाई, परंतु वो आपका तो है नहीं रोल नंबर। तो अब बगल वाला आपका दोस्त बैठा था, वो आपको बताता है कि अरे ये तो तेरा रोल नंबर है। आप उसको बोलते हो अरे मेरा थोड़ी ना है, मेरा ये रोल नंबर नहीं है, आप उसको चुप करा देते हो। और आप ढूंढते रहते हो सभा में कि किसका रोल नंबर है। आप सुख ढूंढते रहते हो, ये कहाँ है सुख, क्या है सुख? बल्कि जब सामने वाला आपको बता रहा है कि ये रहा सुख, तुझ में ही है सुख, हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं, हम बस अपना ढूंढते रहते हैं। फिर कदाचित यदि हमारा भाग्य जागृत हो और उस दोस्त ने जो बात कही है हम उसको एक बार सुने, देवशास्त्र गुरु ने जो बात कही है हम उसको एक बार सुने कि तेरा सुख तो तुझ में ही है, तब एक बार हमें एक विचार आता है कि मतलब जैसे उसने बोला कि ये तेरा ही रोल नंबर है, फिर हमें धीरे धीरे थोड़ा सा याद आने लगता है कि हाँ ऐसा कुछ ही था मेरा रोल नंबर। तो धीरे धीरे आनंद की वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ ऐसा सही है मेरा रोल नंबर और वो रोल नंबर फर्स्ट आया हो, तो आपको धीरे धीरे उम्मीद बढ़ने लग जाती है, आनंद बढ़ने लग जाता है कि क्या पता मैं ही फर्स्ट आऊँ, क्या पता मेरा ही ये फर्स्ट नंबर है। वो धीरे धीरे आनंद बढ़ता जाता है। जितना उस पर विश्वास बढ़ता जाता है कि ये मेरा रोल नंबर है, इस बात पे जितना विश्वास बढ़ता जाता है उसी के साथ उतना आनंद भी बढ़ता जाता है। तो फिर हमें करते करते उस पर पूरा विश्वास हो गया कि ये मेरा ही रोल नंबर है, तो हम कैसे उछल के खड़े हो जाते हैं और भाग के मंच की तरफ जाते हैं। तो वो आनंद जो है वो अलग जाति का ही है। हम पहले भी मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे, ताली बजा रहे थे, परंतु वो आनंद कैसा था? वो किसी और का रोल नंबर हम समझकर हम ऐसी फॉर्मेलिटी में हम ऐसे ताली बजा रहे थे, परंतु अब कैसा आनंद होगा कि ये तो मेरा ही रोल नंबर है, मैं ही फर्स्ट आया हूँ। तो अब आनंद की लेवल ही कुछ और होगा, उसकी जाति ही कुछ और है। वैसे ही बोलते हैं कि इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख की जाति ही अलग है।
इंद्रिय सुख में तो मतलब टाइम पास होता है, वो दुख का ही एक मिनिमल फॉर्म है। कि आप जैसे देखो, आपको कोई भी इंद्रिय सुख मिल जाए, कितना मिल जाए कि आप सुखी हो जाओ। इनफैक्ट ज़्यादा मिल जाते तो दुखी होने लग जाते हैं। अब जैसे एक मूवी भी आई थी, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, उसमें उन्होंने एक मोटा व्यक्ति था, उसको मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उसको एक रसगुल्ला दिया, उसने बहुत खुशी खुशी खा लिया। फिर एक पूरा ऐसे बरनी ला के रख दी कि इसमें इतने 100 रसगुल्ले हैं, 100 तुम्हें खाने हैं। तो वो एक बार को देखकर तो बहुत खुश हो गया कि ये 100 रसगुल्ले मेरे हो गए, मैं खाऊंगा इसको। पर फिर जब वो खाने लगता है, वो 1 खाता है, 2 खाता है, 3, 4, 5 खा लिए। अब उसके बाद उसको वो दुख महसूस होने लग जाता है, वो अंदर से जी सा घबराने लग जाता है, वॉमिटिंग सी आने लग जाती है कि ज़्यादा मीठा खा लो तो एक जी घबरा जाता है, तो उसका वो जी घबराने लग जाता है। तो अब वो उसको सुख की जगह उसका दुख आने लग जाता है, उसको उसमें दुख लगने लग जाता है। फिर अगर आप उसको कहो कि एक और रसगुल्ला और खा लो, तो वो फिर उससे नहीं खाया जाएगा, फिर वो हटेगा, दूर हटेगा उस रसगुल्ले से। पहले जितनी तेज़ वो उसकी तरफ दौड़ रहा था, वो ज़्यादा मिल जाए तो वो उतनी तेज़ फिर उससे उल्टी दिशा में दौड़ने लग जाता है। उसी मूवी में ये लाइन बोली थी कि सुख क्या है? सुख है दुख। हम सुख क्या किसे मानते हैं? तो हम दुख की निवृत्ति को सुख मानने लग गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम क्या हमें ऐसे इच्छा हो रही थी खाने की, तो इच्छा से हमें दुख उत्पन्न हो रहा था। अब वो इच्छा का नाश हुआ, इच्छा की निवृत्ति हुई, हमें रसगुल्ला मिल गया खाने को, हमने उसको खाया, तो हम उसमें सुख मानने लग गए, जबकि ये वास्तविक सुख नहीं है। हम दुख की निवृत्ति को सुख नहीं बोल सकते। रोग के उपचार को हम पूरी सही दशा नहीं कह सकते ना, कि मतलब एक जो पूर्ण शुद्ध दशा है वो एक अलग ही है, और एक हमें रोग हो रहा है, हमें कोई रोग था, ठीक है, हमें कुछ जैसे खाज का रोग होता है, हम खाज का रोग था, हम उसको खुजला रहे हैं, ठीक है, तो वो दुख की निवृत्ति हमें लग रही है कि ये तो दुख मेरा दूर हो रहा है, तो हम उसमें सुख मानने लग जाते हैं। जबकि सुख क्या है कि कोई भी रोग ना हो, हम पूर्ण तरीके से निरोगी हों, तब जाके सुख उत्पन्न होता है। और हम क्या मानते हैं कि दुख की निवृत्ति को, दुख के उपचार को रोग मानते हैं। और जैसा खाज के एग्जाम्पल में भी है कि जितना उसको खुजाते हैं वो उतना बढ़ जाता है, तो वैसे ही इंद्रिय सुख भी होता है कि उसको जितना पाने की कोशिश करो वो बढ़ता ही जाता है। पंक्ति भी आती है ना, सोचा करता हूँ भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। पावक में, अग्नि में हमने उल्टा घी डाल दिया, हमें डालना था पानी और हमने डाल दिया घी, और हम सोच रहे हैं कि वो बुझ जाएगी, तो वो कैसे बुझेगी, वो और ही वृद्धिंगत होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो सुख है वो अपने में है और वो बाहर किसी इंद्रिय विषयों में नहीं है। अच्छा, हम उस उदाहरण पे थे कि जब रोल नंबर हमारा अनाउंस हुआ और हमें पता चल गया कि वो मेरा है, इसी को हम आत्मानुभूति कहेंगे कि आपको भगवान ने आपका स्वरूप बताया, ठीक है, कि आप ज्ञान दर्शन स्वभावी हो और आपको वो श्रद्धान हो गया, आपने उसको मान लिया, आपने समझ लिया, आपको पता चल गया कि हाँ मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, यही श्रद्धान हमारा आत्मानुभूति हो गया। तो इसी प्रकार ये सारे विषय आपस में कनेक्टेड रहते हैं। 12 भावना के चिंतवन से आपको ये भी पता चलता है कि इंद्रियों में सुख नहीं है, आगे आपको आत्मानुभूति का मार्ग भी मिलता है, आपको एक विचार शक्ति आपको पैदा हो जाती है, आपकी भोगों के प्रति एक निराशा हो जाती है, आपको मतलब ये जो इतने सारे भोग है उसमें एक उदासीनता प्रकट हो जाती है कि ये सच्चे भोग नहीं है, सच्चे सुख नहीं है। तो ये सब, इससे अनेक ऐसे फ़ायदे हैं 12 भावना के। तो उसी प्रकार तो आगे हम देखते हैं अनेक 12 भावनाएं हमें उपलब्ध होती है। उसमें से मुख्य, अभी हम कुछ दिनों में इसी 12 भावना की चर्चा करेंगे, तो उसमें से कुछ हम 8 मुख्य रूप से 8 भावनाओं के आधार पर देखेंगे। कौन सी? तो एक तो दादा वाली, जयचंद जी छाबड़ा, बुद्धदास जी वाली, दौलत राम जी वाली, बड़े पंडित जी वाली, मंगत राय जी वाली, और कार्तिकेय प्रेक्षा के आधार पर भी उसका स्वरूप देखेंगे। और युगल किशोर जी युगल द्वारा जो कृत 12 भावना है देवशास्त्र गुरु पूजन में, उसको भी हम देखेंगे। इन 8 के आधार पर हम अपनी चर्चा अगले दिनों में कुछ करेंगे।
सर्वप्रथम जो इन पंक्ति जो जितने भी कवि अभी हम देखे उन सभी ने 12 भावना से पहले कुछ एक छंद लिखा है या कुछ एक लाइन्स लिखी है जिसका हम स्वरूप समझ सकते हैं, जिसका हम विस्तार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका, उसकी कथानिका टाइप जो उन्होंने लाइन्स लिखी है उनको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो मंगलाचरण किया कि तिहुवणितलम देवम वंदता तिहुवणिंद परिपूज्यम वो छम अनुपेहाओ भविये जनानंद जननीयो। इसका क्या तात्पर्य है? ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का मंगलाचरण है जो कि आचार्य कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, ये संपूर्ण ही ग्रंथ पूरा 12 भावना का ही है। आप इसका नाम ही देखो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब ही भावना ही होता है, मतलब उसको बार बार भावना को भाना, इसी को अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो इस ग्रंथ में उन्होंने पूरे ग्रंथ को आप एक बार उठाकर देखो तो इसमें 10-11 अध्याय हैं जिन्होंने एक का वही आधार है। जैसे सबसे पहला है ध्रुव अनुप्रेक्षा, फिर अशरण अनुप्रेक्षा, ऐसे कर करके 12 भावनाओं के 12 अधिकार हैं और ऐसा उसमें पूरा विस्तृत में स्वरूप बताया है। तो उसको भी पठनीय, वो भी पठनीय है। फिलहाल तो अभी हम मंगलाचरण में जो कहा है उसका अर्थ देखते हैं। मंगलाचरण में उन्होंने अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार करते हुए कहा है तिहुवन तिलयम देवम, मतलब 3 भुवन के जो तिलक हैं ऐसे देव को। और उनका एक और विशेषण दिया तिहुवणिंद परिपूज्यम, मतलब 3 भुवन के इंद्रों द्वारा पूजित है। अब ये विशेषण उन्होंने क्यों दिए? क्योंकि वो खाली देव लिख देते तो हमें ये आभास हो जाता कि स्वर्ग गति के देवों के बारे में यहाँ पे चर्चा चल रही है, तो इसीलिए उन्होंने उसको एक विशेषण दिया। उन्होंने 2 विशेषण दिए कि एक तो 3 भुवन के तिलक हैं और साथ ही साथ 3 भुवनों के इंद्रों द्वारा पूज्य है। ऐसे देव को वंदता, मतलब नमस्कार करके, भव्य जनानंद जननीयो, ये 12 भावना का विशेषण है। कैसी है 12 भावना? भव्य जनानंद जननीयो, भव्य मतलब भवि जीवों के, भवि जनानंद मतलब जीवों के, जननीयो आनंद जननीयो, आनंद से आनंद, और जननीयो मतलब जननी, मतलब आनंद की जननी है, आनंद को उत्पन्न करने वाली है। तो भव्य जीवों के आनंद को उत्पन्न करने वाली है, ऐसी 12 भावना है। आगे लिखा है अनुपेहाहो, मतलब अनुप्रेक्षाएं वो छम, मतलब कहूँगा मैं कार्तिकेय स्वामी ऐसी अनुप्रेक्षाओं को कहूँगा जो भव्य जीवों के आनंद को उत्पन्न कराने वाली है। ऐसी अनुप्रेक्षाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस मंगलाचरण में से हमें कौन सी विशेषता मिली 12 भावना की कि वह भव्य जीवों के आनंद को उत्पन्न कराने वाली है, जननी के समान है। यही बात उन्होंने 6 डाला में कही है, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इसमें क्या कहा उन्होंने? चिंते अनुप्रेक्षा भाई, चिंतन करते हैं अनुप्रेक्षा का। कौन करते हैं चिंतन? मुनि सकल व्रती बड़ भागी। पहले तो विशेषण मुनि, फिर मुनि कैसे हैं? सकल व्रती। सकल व्रती मतलब सभी व्रतों को धारण करने वाले, मतलब महाव्रती मुनिराज हैं। भावलिंगी भावलिंगी मुनिराज हैं। बड़ भागी, बड़ भागी मतलब बहुत पुरुषार्थी है, मतलब बड़े पुरुषार्थी ऐसे मुनिराज हैं जो बहुत पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी कैसे? मतलब शरीर का पुरुषार्थ है यहाँ पर कि शरीर से बहुत एक्टिव रहते होंगे या फिर बहुत हिलते दुलते रहते होंगे, ऐसा नहीं है। बड़े पुरुषार्थी वो किस में है? वो अपनी आत्मा के स्वरूप को रमन करने में वो बड़े पुरुषार्थी हैं। मतलब वो निरंतर ही आत्मा के स्वरूप में अपना रमन करते रहते हैं, ध्याते रहते हैं। ऐसे मुनिराज हैं हमारे मुनि। तो इससे बताया मुनि सकलव्रती बड़ भागी। अब एक और विशेषण दिया, भव भोगन ते वैरागी, मतलब वो संसार के सभी इंद्रिय विषयों से, भोगों से कैसे हैं?
वैरागी है, मतलब उसमें ना तो वो राग करते हैं ना तो वो द्वेष करते हैं। मतलब उनको इष्ट का संयोग मिल जाए या अनिष्ट का वियोग हो जाए, मतलब जो चीज़ उनको पसंद है वो उनको कोई लाके दे दे, या फिर जो चीज़ उनको नहीं पसंद वो, मतलब जो चीज़ उनको पसंद है वो कोई उनसे ले जाए, या फिर जो चीज़ उनको नहीं पसंद वो कोई चीज़ वो उनको लाकर दे दे, तो वो सभी परिस्थितियों में वो समता भाव धारण करके रखते हैं। ऐसे भव भोगन से वैरागी मुनिराज अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वैराग्य उपावन माई, वैराग्य को उपावन मतलब उत्पन्न करने के लिए, माई मतलब माता के समान है अनुप्रेक्षाएं। तो इससे हमें अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप ख्याल में आता है कि अनुप्रेक्षाएं कैसी है, वो वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है, वैराग्य की जननी है, वैराग्य को उत्पन्न कराती है। तो हमारे चित्त में भी वैराग्य उत्पन्न होए, इसीलिए हम अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना हमें बहुत आवश्यक है। आगे वाले छंद में ही दौलत जी कहते हैं, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ढाने। इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें जो हमने पहले चर्चा करी थी ना कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, उसी को वो यहाँ पे बताते हैं कि वो कैसा है। इन चिंतत सम सुख जागे, कि हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, इससे समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? जिमि ज्वलन पवन के लागे, मतलब जैसे कोई अग्नि है उस पर हवा लगती है, पवन अर्थात हवा लगती है तो वैसे भभक उठती है, मतलब ऊंचे उठती है। उस प्रकार इसका चिंतन करने से समता रूपी सुख आता है। जब ही जिए आत्म जाने, मतलब जब ये जीव आत्म जाने, मतलब अपनी आत्मा को जानता है, उसमें रमता है, जमता है, तब ही जिए शिव सुख ठाने, कि उस तभी, कि ऐसा नहीं है कि इसको करने से मतलब आत्मा को जानने से मोक्ष रूप प्राप्त होगा, आत्मा को जानने से ही मोक्ष रूप प्राप्त होगा, ये बताया है यहाँ पे। तब ही कंडीशन बताई है उन्होंने कि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष रूपी सुख उत्पन्न नहीं होएगा। तो इसको उन्होंने कहा है, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने, कि जब आत्मा का ज्ञान होगा तब ही मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करेगा वो जीव। ठाने मतलब प्राप्त करेगा, मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करेगा। तो उन्होंने ये बताया है यहाँ पे, इतनी महिमा मंडन की है 12 भावनाओं की, कि हम सब सुखी होना चाहते हैं। तो वो सुखी कैसे होंगे? सुखी होने का उपाय इसमें बताया गया है। तो इसीलिए हमें 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, 12 भावनाओं का स्वरूप समझना चाहिए, उसको अच्छे से अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसीलिए हमें 12 भावनाओं का स्वाध्याय करना, उसको चिंतन करना, मनन करना, डिस्कशन करना, उसके ऊपर प्रश्न उत्पन्न करना, ये सब जो भी हमने शास्त्राभ्यास के अंग देखे थे, ये सभी अंग इस पर लगाना, खंडित करना, उसको मतलब ऐसे घोल लेना, पी लेना, ये हमें करना चाहिए। क्योंकि इतनी मार्मिक है, कोई भी 12 भावना आप उठा लो, वो इतनी मार्मिक है कि वो वैराग्य उत्पन्न कराने वाली है। बड़े पंडित जी अपने 12 भावना शुरू करने से पहले लिखते हैं, निज स्वभाव की दृष्टि धर 12 भावन भाई, माता है वैराग्य की चिंतत सुख प्रगटाए। वही बात है, माता है वैराग्य की, वैराग्य को उत्पन्न करती है, और यही वैराग्य को उत्पन्न कर सकती है, और कोई चीज़ वैराग्य को उत्पन्न नहीं कर सकती। आप कितने भी एग्जाम्पल देख लो कि इससे उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, इस या फिर किसी और पॉइंट से वैराग्य उत्पन्न किया, तो वो सभी किसी न किसी निमित्त से, आप देखो डीप में देखो तो वो श्रद्धालु वो 12 भावना के रूप में ही है। मतलब 12 भावनाएं ही किसी एक भावना के आधार पर उनका वैराग्य उत्पन्न होता है। और पहली पंक्ति में क्या कहा था? निज स्वभाव की दृष्टि धर, मतलब सच्ची भावना कब भा सकते हैं हम? ये 12 भावना का स्वरूप है। अभी हम बहाने बैठे तो हमें इतना मतलब हम ऐसे गा भी लेंगे, हम उसका स्वरूप भी समझ लेंगे, अर्थ भी समझ लेंगे, पर सच्चा हम उसको 12 भाव कैसे पाएंगे? मतलब उसको भाएंगे कैसे? वो सच्चा किस में होता
निज स्वभाव की दृष्टि धर। जब निज स्वभाव की ओर हमारी दृष्टि होती है, हम जब आत्मा का ज्ञान करते हुए फिर 12 भावनाओं को चिंतन करते हैं, तो ये सबसे अधिक लाभप्रदायक होती है। क्योंकि अभी हम उसका जो उसमें कहा है कि जैसे संसार अनित्य है और ऐसे अशुचि, ये सभी पॉइंट जो बताए हैं, ये सब अभी हमें समझ आ जाएंगे। पर उनका भाव वासन मतलब श्रद्धान में जब उतरेगा, जब हमारी निज स्वभाव की ओर दृष्टि होगी, तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि निज स्वभाव के प्रति दृष्टि होनी चाहिए। जैन धर्म पूरा का पूरा घूम फिर कर यही बात लाता है। आप किसी भी एंगल से उठा लो, यही बात आएगी। अभी यहाँ पर भी 12 भावना की 12 भावना भानी है, तो वो कैसे भाई जाएगी? निज स्वभाव की दृष्टि धर कर। 12 भावना भाकर क्या होएगा? निज स्वभाव की दृष्टि। तो मतलब ये पूरी एक साइकिल है, उसमें पूरी साइकिल में से एक चीज़ है ये 12 भावना। आगे मंगत राय जी की 12 भावना देखें तो मंगत राय जी ने क्या कहा है। उनकी भावना तो इतनी सरल है कि पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है। तो उससे पहले 12 भावना शुरू करने से पहले जिन्होंने छंद दिए हैं, वंदु श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान, वर्णु 12 भावना जग जीवन हित जान। मतलब जग के मतलब सभी जग, यहाँ पे सभी लोगों को ले, जग में रहने वाले सभी जग जीवों को ले, तो उन सभी के जीवन का हित है। हमने देखा था शैडाला में हम सब पढ़ते हैं, आत्म को हित है सुख। तो सुख उत्पन्न कराने वाला होने से 12 भावना सभी जीवों के हितकारी है, वो हित है। इसीलिए वर्णन करते हैं 12 भावना का। आगे क्या कहते हैं? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सद्भामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी। तो हमें ये बातें सुनकर इतना वैराग्य उत्पन्न करता है कि जब इतने बड़े बड़े पुरुष, इतने बड़े बड़े व्यक्ति जिन्होंने इतने बड़े क्षेत्र पे राज किया, या हर कैरेक्टरिस्टिक्स में बड़े, मतलब आप किसी भी फैक्टर में बड़े ले लो, अधिकार में बड़े, प्रभाव में बड़े, संपत्ति में बड़े, किसी भी एस्पेक्ट से सभी बड़े लोगों को यहाँ पे मेंशन करा है कि जब वे ही नहीं रहे, वे ही कुछ नहीं कर पाए, वे ही, प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कहाँ गए? जब वे ही नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे? आगे कहते हैं, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे वन में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन। अच्छा, इससे पहले तो हमें प्रश्न उत्पन्न करा दिए इतने सारे, और इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, इतने सारी पॉइंटर्स बता दिए। अब क्या बता रहे हैं? अब उपदेश दे रहे हैं। क्या कहते हैं? मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरुवार भावन को। मुनिराज जब उपदेश देते हैं तो उनको अपनी आत्मा से बाहर निकलना पड़ता है, उनको अपना पूरा का पूरा गुणस्थान ही गिराना पड़ता है। वैसे मुनिराज अपने 7वें गुणस्थान में हैं, उनको उपदेश देने के लिए, शास्त्र लिखने के लिए, ये सब कार्य करने के लिए उनको 6ठे गुण स्थान में आना पड़ता है। उनको कितनी उनकी आनंद की हानि होती है, और उन्होंने हमारे लिए ये 12 भावनाओं को लिखा है, इसके पूरे स्वरूप को लिखा है। हमें उसकी महिमा आनी चाहिए कि एक दिन में तो उन्होंने लिखा नहीं होगा, कितने टाइम लगा होगा, उन्होंने कितने अपने आनंद की हानि करके हमारे लिए, क्या बोलते हैं, हो दयालु उपदेश, उन्होंने दया करी हमारे ऊपर। हमें किस लिए दया करी है? हमें मोह नींद से उठाने के लिए दया करी है, क्योंकि उनको उसका स्वरूप पता है, वे उन्होंने उसका भाव वासन करा है। उनको पता है कि मोह नींद में हम सोए हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि हम सुखी हैं, पर हम सुखी नहीं हैं। तो वो डॉक्टर बन के हमें हमारे रोग बता रहे हैं, अपने आनंद की हानि करके। अपने मतलब अगर वो हमें ये नहीं बताते, अपने आनंद में, अपने आत्मा में ही लगे रहते, आत्मा की वृद्धि करते रहते, तो वो अपने मोक्ष मार्ग को कितना और करीब ले गए होते, मोक्ष उनका और कितना नज़दीक आया होता। पर हमें उपदेश देने के लिए उन्होंने एक बार अपने आनंद को भी साइड रखकर उन्होंने हमें उपदेश दिया है, हमें अपनी मोह नींद से जगाने के लिए।
इसीलिए इसको ये दो पंक्तियाँ तो इतनी मार्मिक है कि मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। हमें आज पूरे चर्चा में हम महिमा कर रहे हैं बारह भावना की, कि हर चीज़ को पढ़ने से पहले उसका जब तक स्वरूप ख्याल में ना हो, उसकी महिमा ना हो, तो हमें वो पढ़ नहीं सकते हम, कि हम उसको फिर अगर इसके महिमा जाने बिना हम उसको पढ़ लें तो बस पढ़ लेंगे, अर्थ समझ लेंगे, कोई बता देंगे तो अच्छे से उसको बता भी देंगे, पर हमारे महिमा नहीं आएगी। हमें जैसे कल बताया था कि रट्टू वाला तोता रटना नहीं है, तोता वाला श्रोता नहीं बनना ना, कि हमने जो बताया सब सुन लिया, सब रट लिया। हमें भाववासन करना है, भाववासन करना है हमें उसका, तो वो तभी होगा जब हम उसका स्वरूप समझेंगे, जब हमें पहले उसकी महिमा आएगी और फिर हम उस कार्य को करेंगे। इसीलिए आप कभी भी देखो, प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसकी महिमा बताई जाती है, कि इसीलिए बताई जाती है कि आप वो कार्य अच्छे से करो और आप उसकी कार्य की आपको महिमा आए, आप उस कार्य को इसको हीन महसूस ना करो, आप अपने आप को महान महसूस करो कि आप बारह भावना गा रहे हो, आप बारह भावना का स्वरूप समझ पा रहे हो, आप उसको भाववासन आपको हो रहा है, तो आप कितने महान हो, ये आपको अपने अंदर से आना चाहिए। और आगे देखें तो युगल किशोर जी युगल क्या लिखते हैं, इनकी तो पूरी भावना हम कितनी बार हम सबको याद होगी पूरी, कितनी बार हम पूजन में भी करते हैं, और कितनी अच्छी भावना उन्होंने, कितने सरल शब्दों में उन्होंने पूरा ही बारह भावना का स्वरूप हमें बता दिया है। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मतलब भव रूपी वन है ये, भव रूपी वन में हम जी भर घूम चुके हैं। अभी हमें ऐसा लगता है कि हम इधर घूमने चले जाएं, उधर घूमने चले जाएं, घर पे बैठे बैठे बोर हो गए, कभी बाहर घूमने चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर जगह हम घूम कर आ चुके हैं, बहुत घूम के आ चुके हैं। 400 मतलब लाखों योनियों में हम भ्रमण कर चुके हैं, हमने कितनी पर्याय धारण करी है। कभी कभार हमें ये भी लगता है कि किसी व्यक्ति को, मतलब किसी प्रकार के किसी जीव को देखकर हमें ऐसा लगता है कि काश हम ऐसा होते, तो ऐसा नहीं, हम हर प्रकार के जीव बन चुके हैं, हर पर्याय हमने धारण की है। हम भवन में कितना घूमे हैं, हमें उसकी कल्पना ही नहीं है, इतना हम घूम चुके हैं। कण कण को जी भर भर देखा। हमें सबसे ज़्यादा एक क्यूरोसिटी हमें देखने की, जानने की रहती है, कि हर चीज़ हमें जाननी है, हर चीज़ हमें देखनी है। तो ये कहते हैं, युगल जी कहते हैं कि कण कण को जी भर भर देखा, मतलब ऐसा कहीं कण नहीं है जिसको हमने इतना जी भर नहीं देखा। आप ऐसा भी आता है कि हम हर प्रदेश पर कितनी बार जन्म मरण कर चुके हैं। अभी यहाँ पर भी हम इस पॉइंट पर भी, आप थोड़ा सा आगे लो, यहाँ पर भी कितनी बार जन्म मरण कर चुके हैं, फिर वहाँ पर उस हर जगह हम इतनी बार जन्म मरण कर चुके हैं। हम तो जब हमने वहाँ पे जन्म किया तो वहाँ पे हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, वहाँ पे दुनिया को देखा। तो ऐसे हम कण कण करके पूरी दुनिया को कितनी बार देख चुके हैं, और खाली एक बार नहीं, ऐसा नहीं हमने कण कण करके एक बार देख लिया, कण कण करके भी प्रत्येक कण को भी हमने 1000 बार देख चुके हैं। 1000 तो कम हो गया, कितने करोड़ों अरबों बारी हम उसको देख सकते हैं, उसकी सीमा ही नहीं है। अब हमें उसका पार लगाना है, उसके लिए हमें 12 भावना बतानी है। और आगे भी वो कहते हैं, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। हम सबको सुख चाहिए, हम सुख ढूंढने के लिए भागते हैं, पर हम कहाँ भाग रहे हैं? रेगिस्तान में जैसे एक हिरण है, हिरण को बहुत प्यास लग रही है। रेगिस्तान में क्या होता है कि सूरज की रोशनी से हमें ऐसा आभास लगता है कि वहाँ पे पानी है। आप कभी हाईवे पे भी जाओगे तो आपको दिखेगा कि दूर से आप स्पीड पे चल रहे हो, धूप है तो धूप से रिफ्लेक्ट होकर आपको ऐसा लगेगा आगे पानी है। आप एक बार को ब्रेक लगाते हो, फिर आप मतलब वहाँ तक पहुँचते तो आपको पता चलता है कि वो पानी नहीं है, फिर पानी और आगे दिखता है। तो वैसे ही रेगिस्तान में भी होता है। रेगिस्तान में जो हिरण है उसको प्यास लगती है, तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उस पानी की तरफ दौड़ता है, पर जितना दौड़ता है वो पानी और आगे दौड़ता रहता है। क्योंकि वहाँ पे पानी है ही नहीं, वो तो उसको ऐसा लग रहा है, ऐसी रिफ्लेक्शन से ऐसे लग रहा है कि पानी है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि पानी मेरे से दूर
भाग रहा है, पर वो ये बात नहीं समझ रहा कि पानी उससे दूर भाग नहीं रहा, पानी वहाँ पे है ही नहीं भागने के लिए, वो तो खाली सूरज की किरणें हैं। वैसे ही हमें समझना चाहिए कि जो इंद्रिय सुख है, ये हम जितना पाने की कोशिश करते हैं कि हमें लगता है कि हम इतनी लिमिट तक पालेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, पर फिर जब वहाँ लिमिट तक पहुँचते हैं तो वो लिमिट ही भर जाती है। कि अभी जैसे अगर कोई इंसान के पास कोई झोपड़ी में रहता हो, उसको लगता है कि यार एक फ़्लैट मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँगा, फिर वो फ्लैट में आता है तो 1-2 साल बाद ऐसा लगता है कि एक बंगला तो होना ही चाहिए, अपना घर तो होना ही चाहिए। ऐसे ऐसे करके कितनी चीज़ें बढ़ती जाती है। किसी के पास साइकिल हो तो बाइक चाहिए, बाइक हो तो गाड़ी चाहिए, ऐसे ऐसे करके निरंतर ही बढ़ती जाती है, कोई भी सुखी नहीं हो पाता। तो ये एकदम प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, ये तो हम सब फील करते हैं कि वन में जी भर घूम चुके और कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मिली मुझको न मिली सुख की रेखा, मतलब मुझे सुख की रेखा कभी मिली ही नहीं। तो हमें सुख की रेखा प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना है, तो फिर हमें 12 भावना का स्वरूप ध्यान है। सुख वास्तव में हमारे स्वरूप में हमारे अंदर ही है, तो उसको भाने के लिए हमें 12 भावना का ध्यान है। इस प्रकार हमने 12 भावना की एक भूमिका सेट की, एक महिमा करी अपने अंदर कि हमें ऐसे 12 भावना होनी चाहिए, ऐसे हमें उसकी महिमा आनी चाहिए, ऐसा उसका स्वरूप है। और आप अगर इतनी सारी 12 भावना पढ़ो, एक भावना शतक भी है, एक पुस्तक वो यहाँ पे भी है, उसमें 55 12 भावना तो बताई गई है, इतनी तो हमें प्राप्त मतलब उसमें बताई गई है, कितनी 12 भावनाएँ हैं। आप किसी का भी स्वरूप देखो तो वो सब में हमें बताया गया है, हमें वैराग्य उत्पन्न कराया है, हमें ये जो सुख की रेखा जो हमें नहीं मिल रही उसको हमारे ऐसे सामने ला के रख दिया कि ये लो, इसको पार कर लो, अपनी आत्मा को जान लो, पूरा सुख ही सुख है, इसके बाद दुख ही नहीं है, ऐसे हमें बताया है। 12 भावना कौन सी है, 12 भावना का नाम देखें तो एक बार क्रमशः नाम देखें और शॉर्ट में उसका स्वरूप देखें। अभी हम कुछ दिनों में उसकी पूरी चर्चा विस्तृत में करने वाले हैं, जो 8 भावनाएं बताई उसके आधार पर हम उसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं, पर एक बार शॉर्ट में एक लाइन में अगर उसका स्वरूप अभी हमें जितना पता है, एक उसके शब्द से जो उसका स्वरूप ख्याल में आता है उसको अगर हम देखें तो उसको देखते हैं। पहली है अनित्य भावना। अनित्य भावना से क्या पता चलता है, अ और नित्य। नित्य का मतलब क्या होता है, जो सदा रहे, जो सदा काल रहे उसको हम कहते हैं नित्य। तो अनित्य क्या हुआ, जो सदा काल ना रहे, मतलब क्या इस भावना में क्या बताया होगा कि सभी पदार्थ कैसे हैं, क्षणिक हैं, सभी पदार्थ अनित्य है, नित्य नहीं है, मतलब सदा काल नहीं रहने वाले हैं, ये इस भावना में बताया गया है। तो हमें शब्द से ही भावना का ख्याल आ जाता है कि इसमें क्या बताया कि सभी पदार्थ क्षणभंगुर है, क्षणिक है, कुछ भी नित्य नहीं है। और विशेषता ये है कि इतनी सारी भावनाएं हमने आज तक इतनी ही पढ़ी है कि सब अनित्य है। तो नित्य क्या है ये भी हम देखेंगे कल कि 12 भावनाओं में दादा ने भी बताया है, और इतनी सारी भावनाओं में हमें नित्य क्या है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। अगर हमने ये सुन लिया कि अनित्य क्या है, ये हमें पता चल गया कि जगत के सभी पदार्थ अनित्य हैं, तो नित्य क्या है ये प्रश्न उत्पन्न होता है। तो अधिकतर भावनाओं में इसका अर्थ नहीं मिलता है, पर फिर भी जो हम भावनाएं देखेंगे जो अधिक प्रचलित है उसमें नित्य क्या है उसको भी हम देखेंगे। हर भावना का एक ऑपोजिट भी देखेंगे कि जैसे अनित्य है, अनित्य भावना है, तो अनित्य क्या है वो तो देखेंगे ही, साथ में नित्य क्या है वो भी देखेंगे। आप देखोगे तो सारे भावना की जो ऑपोजिट वाला है उसमें आंसर एक ही आएगा, आत्मा। तो अलग क्या अनित्य मतलब क्या नित्य नहीं है, क्या शरण नहीं है, इसमें आंसर देखोगे तो अलग अलग आंसर आएंगे, थोड़े बहुत भिन्न भिन्न आंसर आएंगे, पर इन सभी का ऑपोजिट क्या है, एक आत्मा है। अलग अलग दृष्टिकोण से बस घुमा फिरा कर उन्होंने आत्मा पे लाया है कि मतलब जिसको जो जैसी जिसकी उल्टी मान्यता है, जिसको जो लगता है कि अगर सबको किसी एक व्यक्ति को लगता है कि जगत के सभी पदार्थ नित्य हैं, उसको बताने के लिए अनित्य भावना बनाई। किसी को लगता है कि मेरे को कोई बचा सकता है,
उसको बताने के लिए कि कोई नहीं बचा सकता, उसको बताने के लिए अशरण भावना बताई। ऐसे ऐसे करके अलग अलग मान्यताओं को खंडित करके क्या बताया है कि नित्य कौन है? आत्मा। शरण कौन है? आत्मा। ऐसे ऐसे उसकी चर्चा की है। अब दूसरा अशरण भावना, इसकी अभी हम देख ही चुके। अशरण, शरण क्या है? शरण किसे कहते हैं? आश्रय को शरण कहते हैं। हम जिसका सहारा ले सके, हम जिस पे आश्रित हो सके, हम जिसकी शरण। ऐसा होता है कि जैसे अब हमें किसी भय लगता है, हम दौड़ के मम्मी के पास जाते हैं तो हमें वो शरण देती हैं, पर उसको भी यहाँ पर बताया है कि वास्तविक शरण तो वो भी नहीं है। पर एक उदाहरण शब्द को समझने के लिए हम देखें तो शरण इसे कहते हैं कि वो शरण देते हैं, आश्रय देते हैं। तो अशरण क्या हुआ? कि शरण नहीं देते हैं। कौन नहीं देते हैं? तो पूरी भावना में उसकी चर्चा की है कि कोई भी शरण नहीं दे सकता, ये उसकी चर्चा की गई है। आगे क्या है? संसार भावना। संसार भावना से क्या पता, संसार किसे कहते हैं? तो देखा जाए तो ऐसे लोक को संसार कहेंगे, विश्व को संसार कहेंगे क्या? फिर लोक भावना में क्या कहेंगे? तो यहाँ पे संसार किसे कहा है? लोक जो हमारे पूरा विश्व है, अगर हम इन सभी पदार्थों को देखें तो ये तो लोक भावना में आ गए। तो संसार क्या है यहाँ पे? संसार है जीव के मोह राग द्वेष रूपी परिणामों को संसार कहते हैं। मतलब हमें किसी से मोह हो रहा है, किसी भी वस्तु से, पदार्थ से राग या द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ये सभी हमारे संसार हैं। इसी की वजह से हम अटके हुए हैं। और वास्तविक में देखा जाए कि अगर हम संसार किसी परद्रव्य को माने तो वास्तविक में संसार है ही नहीं, क्योंकि संसार क्या है? मोक्ष का ऑपोजिट। संसार क्या है? जिसने हमें मोक्ष में जाने से रोक रखा है। तो इन पर पदार्थों ने तो रोक ही नहीं रखा, संसार ने पूरे ने तो रोक ही नहीं रखा। तो वास्तव में हमें रोक किसने रखा है? हमें हमारे मोह राग द्वेष रूपी परिणामों ने हमें अपने सुख को पाने से। और तजुर्बे की बात तो ये है कि हमें इसने रोक मतलब हमें सुख प्राप्त करना है और हमें सुख से मोह राग द्वेष ने रोक रखा है, पर फिर भी हमें वो अच्छे लगते हैं। हमें जो चीज़ पानी है, हमें कोई पाने से रोके तो हमें उस पर गुस्सा आता है। और इसमें हमारे साथ उल्टा होता है कि हमें सुख प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करने का अगर हमें कोई उपाय बताए, कोई मार्ग बताए, कोई मोह राग द्वेष रूप को छोड़ने के लिए बोले, तो हमें उल्टा जो छोड़ने के लिए बोल रहे हैं उसके ऊपर गुस्सा आता है। जबकि हमें किससे उदासीन होना चाहिए, किससे क्रोध करना चाहिए। एक उदाहरण में देखें तो मोह राग द्वेष रूप जो है वो है ना कल्प्रिट। हम किसको कल्प्रिट मानते हैं? जो उपदेश दे रहा है उसको गंदा मानते हैं कि ये तो बोल रहा है कि सबसे नाता तोड़ दो, सबसे मोह राग द्वेष तोड़ दो। ऐसा थोड़ा होता है। तो हम जिस चीज़ जो हमें पाना है उससे जो रोक रहा है, हम उसी को अच्छा मान लेते हैं। मोह राग द्वेष जिन्होंने हमें अपने सच्चे सुख और उस सुख की तो वर्णन ही नहीं कर सकते। सारे आचार्य सभी प्रयास कर चुके, वो जो भाव सब फिर लास्ट में यही बोल देते हैं कि वो तो भाव वासन करके ही अनुभूति गम्य ही है। पहले प्रयास उसको अनेक उदाहरण देकर उसको उपमा बैठाने की कोशिश करेंगे कि कोई तो उदाहरण बैठ जाए, पर क्योंकि जग में उसके अलावा कहीं सुख है ही नहीं तो उसको किस चीज़ का उदाहरण दे? कुछ समान हो कि जैसे सूर्य भी प्रकाश देता है और दीपक भी प्रकाश देता है, तब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ सूर्य प्रकाश दे रहा है तो सूर्य को दीपक से कंपेयर कर दिया या दीपक को सूर्य से कंपेयर कर दिया, कुछ भी करके हम कंपेयर कर सकते हैं। और जब आत्मा के अलावा उस जाति का सुख ही नहीं है, और उस जाति का तो क्या बोले, कोई सुख ही नहीं है कहीं, उस जाति का तो हम व्यवहार में लगा देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये वो सुख है। हम सुखाभास ये जो हमें हो रहा है उसको सुख मान लेते हैं, इसीलिए हमें कहना पड़ता है वो अलग जाति का सुख है। पर जब यहाँ पर सुख ही नहीं है तो अलग जाति का क्या हुआ? वो तो सुख है, तो यहाँ पर तो सुख है ही नहीं, तो उसकी उपमा हम दे ही नहीं सकते। ये सब बताएंगे संसार भावना में। आगे एकत्व भावना। एकत्व मतलब एक और त्व, ये दो इसमें विभाजन करें तो एक तो मतलब एक वन, और त्व मतलब पना, एक पना। एकत्व मतलब हम किस में अपना एकत्व करें, मतलब किसको अपना रूप माने। ये जो शरीर है हम इसको अभी तक अपना मानते हैं कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। मेरा है तो ममत्व भावना हो गई। एकत्व क्या है कि ये मैं हूँ, ये जो शरीर है ये मैं हूँ, इसे कहते हैं एकत्व। तो शरीर वास्तविक में क्या है कि शरीर मेरा है क्या? नहीं है। ये सब चर्चा हमारी एकत्व भावना में आएगी कि पहला तो एकत्व कौन नहीं है, मतलब एकत्व किससे नहीं है,
और किससे है, दोनों चर्चाएँ हमारी एकत्व भावना में आएगी। आगे अन्यत्व भावना, मतलब जैसे एकत्व था तो एक अथवा एक पना, तो वैसे ही अन्यत्व अन्यपना, तो अन्यपना किससे है तो वो उसमें बताया जाएगा। फिर अशुचि भावना, शुचि किसे कहते हैं, पवित्रता को, शुद्धता को, कि तो उसको शुचि कहते हैं। और अशुचि मतलब इतना अपवित्र क्या है, हम जिस चीज़ को पवित्र मान रहे हैं वो कितना अपवित्र है, वो हमें इसमें बताया जाएगा कि हम जिस देह को जैसे नहा धोकर हम मानते हैं कि हम एकदम साफ़ हो गए, एकदम पवित्र हो गए, फिर भी वो कितना अपवित्र है। और फिर सच्चा पवित्र कौन है, जिसको ना कभी नहाने की ज़रूरत है ना कभी धोने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि वो आज तक गंदा हुआ ही नहीं और वो आज तक कभी गंदा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो सदाकाल पवित्र है, वास्तव में पवित्र तो वही हुआ ना, जिसको बार बार नहा के पवित्र होना पड़े, वो कैसा पवित्र तो वो है जो सदाकाल पवित्र है, जो उसी वैसा ही रहे, उसको कभी अशुद्धता आई ना, तो वो हम उसकी चर्चा करेंगे। आगे आश्रव भावना, तो आश्रव भावना, आश्रव तत्व हम सब जानते हैं। तो आश्रव भावना में क्या बताया है कि किन कारणों से हमारा आश्रव होता है, हम उन कारणों को समझते ही नहीं हैं, हम उन सब में खुश होते रहते हैं। जैसे अभी बताया कि मोह राग द्वेष रूपी जो मोह राग द्वेष है वो हमारे संसार है, हमें सुख से रोक रहे हैं, पर फिर भी हम उसमें खुश होते हैं, फिर भी हम उसे अच्छा मानते हैं। वो उसी बताया है कि यही मान्यता आश्रव का कारण है। आश्रव भावना में उसका पूरा विस्तृत से उसका वर्णन किया गया है। और फिर आगे संवर भावना, आश्रव निरोध है संवर, मतलब आश्रव का निरोध करने वाला संवर है, मतलब आश्रव का ऑपोजिट मान लो वो संवर है। संवर क्या है, आश्रव को रोकता है। तो उसकी जो मान्यता हमने की थी, जिस कारण से हमारा आश्रव हो रहा था, उस मान्यता को रोकना, उस मान्यता को सुधारना और एक नई मान्यता करना कि मोह राग द्वेष रूपी जो है वह मेरे संसार है और मेरा सच्चा सुख तो मुझ में है, और उसी को अपना मानना। ये सब चर्चा संवर भावना, ये सब चर्चा ऐसी मान्यता करना संवर का कारण है और ये संवर भावना में कहा गया है। आगे निर्जरा भावना, तो संवर हमने देखा, संवर से ही निर्जरा होती है। मतलब संवर मतलब जब हमारी मान्यता वैसी हो गई तो हमारे कर्म स्वयं ही खिर जाएंगे, हमें फिर उनको खिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छैराला में भी कहा है यही बात को चौथी ढाल में कि इसी बात को चौथी ढाल में भी कहा गया है। कोटि जन्म जब तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिड़मे त्रिगुप्ति ते सहज डरे थे। मतलब कोटि जन्म तप तपे, मतलब करोड़ों वर्ष तक हम तपते रहे, उतने कर्म जब जितने उस पूरे ड्यूरेशन में, उस पूरे कार्य में जितने कर्म एक अज्ञानी मतलब जो अपने आप को मतलब जो अपनी आत्मा को अपना नहीं मानता, उसके जितने कर्म घिर जाते हैं, उतने उससे भी ज़्यादा क्षण में, मतलब एक समय मात्र में, मतलब इतने से ड्यूरेशन में जिसके हम कल्पना लाइक इतने से ड्यूरेशन में वो ज्ञानी के सहज ही डर जाते हैं। मतलब उसमें तो तप करना पड़ा था, वो भी करोड़ों वर्ष तक, उसमें जितने कर्म किए थे वो ज्ञानी के बैठे बैठे बस सहज है, वो अपनी सहजता है, वो अपनी आत्मा में रमन कर रहे हैं, तो उनके क्षण में ऐसे क्षण में नाश हो जाएंगे, ये भी उसमें बताया गया है। तो ये निर्जरा भावना में हम इसका स्वरूप देखेंगे। आगे लोक भावना, तो जब हमने संसार भावना के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हुए देखा था कि लोक क्या है, तो ये पूरा जो विश्व है ये इसके पूरे स्वरूप के बारे में बताएंगे कि क्या इस जगत का कोई कर्ता धर्ता है, ये पूरा जग किस आधार पर है, क्या इस जग के बारे में है, इस जग की सच्ची जानकारी ये लोक भावना में हमें कराई गई है। फिर बोधि दुर्लभ भावना, तो बोधि किसे कहते हैं, बोधि कहते हैं सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बोधि कहते हैं। रत्नत्रय को बोधि कहते हैं। बोधि का मतलब हम क्या समझते हैं, बुद्धि, तो बुद्धि, सच्ची बुद्धि किसे कहेंगे, सच्ची बुद्धि सम्यक ज्ञान को कहेंगे। वो किस आधार पर होती है, सम्यक दर्शन के आधार पर, और उससे के साथ प्रकट होने वाला सम्यक चारित्र। तो इन तीनों को ही हम बोधि के अर्थ में लेंगे, तो उसकी दुर्लभता दिखाएंगे। जैसे हमने कल भी दुर्लभता देखी थी, तो वो बोधि की दुर्लभता बताएंगे कि वो कितनी दुर्लभ है और वो कितनी प्राप्त करने योग्य है, हमें उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए। आगे धर्म भावना, धर्म भावना में हमें धर्म का सच्चा स्वरूप बताएंगे कि हम क्या मानते हैं,
धर्म किस में है, क्रियाकांड में धर्म है, किस चीज़ में धर्म है, ये सभी बातों को, या आत्मा का स्वभाव धर्म है, आत्मा का स्वरूप धर्म है, इन सभी बातों का विश्लेषण हमें धर्म भावना में किया है कि धर्म किसे कहते हैं, वास्तविक में धर्म है क्या। हमें अगर हम क्रियाकांड अगर करके कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम बहुत धर्म कर रहे हैं, तो वो सच्ची में धर्म है या नहीं है, इस पूरी चीज़ का विश्लेषण धर्म भावना में है। तो इस प्रकार हमने 12 भावना का एक संक्षिप्त में एक स्वरूप देख लिया कि एक बार हमें आइडिया तो हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमें एक दिमाग में चर्चा चलती रहती है, एक दिमाग में ये सारे पॉइंट्स सब एक बार हमारे दिमाग में आ गए तो हमारा उस पर विचार चलता रहता है, तो हम इन्हीं विचारों को करें और फिर आगे हम 12 भावना का स्वरूप पढ़ेंगे तो वो आगे उसके विस्तार में जाएंगे, उसकी गहराइयों में जाएंगे अनेक अनेक कवियों के माध्यम से। तो इस प्रकार हम 12 भावना को उत्पन्न करें और वैराग्य को उत्पन्न करने में वो माता के समान है ना, तो हम 12 भावना को ध्याकर अपना वैराग्य उत्पन्न करें, अपना सुख उत्पन्न करें। हमें वो सुख की रेखा जो मिली हुई है हम उसको लांघ लें, हम सुख में प्रवेश करें। इसी मंगल भावना से आज की बात में विराम देते हैं। जय श्री राम।